प्रणाम मित्रों, स्वागत है सबका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम 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 स्वामी जी। प्रणाम। मेरी आवाज ठीक से आ रही है, राइट? जी आ रही है, जी स्वामी जी। बढ़िया आ रही, बढ़िया। सुंदर सुंदर, बोलिए। प्रणाम स्वामी। हाँ प्रणाम। तो शुरू करेंगे। सभी मित्र अपने ऑडियो जरा बंद कर देंगे प्लीज।
बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न चूक। ओशो के एक प्रवचन का टाइटल है ये कि यहां बिना मांगे मोती उपलब्ध है, तुम मांगते नहीं हो और जो भी मूल्यवान है वो मौजूद हो जाता है। क्योंकि तुम्हारे लिए क्या मूल्यवान है, क्या सही है, क्या ठीक है, ये तुमसे अधिक वह जानता है। मांगकर तुम सब कुछ बिगाड़ देते हो, बिगड़ जाती है बात। मांगने में तुम अपनी समझदारी जाहिर करते हो। जब तुम समझदार हो जाते हो तो बीच से हट जाता है, वरना बिन मांगे मोती मिले। यहां मोती झरते ही रहते हैं, बस तुम मांगना भर बंद कर दो। ध्यान है क्या? बस देखने की कला, ना मांगने की कला। मांग गिरती जाती है, जैसे जैसे ध्यान फलित होता है, परिणाम में आता है। पूरी तरह मांग समर्पित हो जाती है, विसर्जित हो जाती है। और जिस दिन तुम पूरी तरह बिना मांगे सिर्फ ठहर जाते हो, सिर्फ देखने वाले बने रहते हो, उस दिन खजानों का खजाना तुम्हें उपलब्ध हो जाता है। सारी प्रक्रिया ही यही है, तुम्हें ठहराने की प्रक्रिया। सारी विधियां तुम्हें ठहराने की विधियां है। दौड़ रहे हो तुम, मन के कारण दौड़ जारी है। बस उस दौड़ को थोड़ा रोकना है, और वह रोकने की कला तुम भूल गए हो, क्योंकि दौड़ने की आदत गहरी हो गई। अब उस दौड़ने की आदत को तोड़ने के लिए तुम्हें ठहरा ठहरा कर ठहरने की आदत बनानी पड़ेगी। बस यही है ध्यान, यही है सारी प्रक्रियाओं का राज, कि तुम दो घड़ी ठहर जाओ, 2 घड़ी रुक जाओ, थोड़ी ठहरने की कला आ जाए। और जिसे ठहरने की कला आ जाती है, उसकी यात्रा पूरी हो जाती है, क्योंकि मंजिल उसके कदमों पर आ जाता है। यहां मंजिल के पास तुम्हें नहीं जाना होता है, इस भ्रांति में मत रहना। हमारी भाषा की ये भूल है, हम इसे यात्रा पथ कहते हैं, ताकि कहीं और है मंजिल और हम पहुंचेंगे। इससे सबसे बड़ी भ्रांति खड़ी होती है। तुम यात्री बने रहते हो और मंजिल की राह देखते हो कि गाड़ी एक दिन पहुंचेगी उस मंजिल पर। नहीं, ये भ्रांति तोड़ देना। भाषा की बहुत सारी भूलें हैं। तुम ठहरते हो, तुम्हारी बेचैनी तिरोहित होती है, तुम्हारा मन विसर्जित होता है, और तुम पाओगे हर तरफ से मंजिल तुम्हारी ओर दौड़ी चली आती। पहले तो गुरु खींचा चला आता है, गुरु तुम्हें खोजते खोजते चला आता है। फिर उस गुरु के सानिध्य में और भी ठहरना आसान हो जाता है, और भी मुमकिन हो जाता है। उसकी ऊर्जा क्षेत्र में तुम्हारा मन तुम पर हावी नहीं होता, उसकी मालकियत खोने लगती है। उस ऊर्जा
क्षेत्र में सहज ही तुम ठहरने में कुशल होते जाते हो। और एक दिन बिना गुरु के भी तुम जब ठहरने में कुशल हो जाते हो, बिना वजह तुम ठहरने में सक्षम हो जाते हो, उस दिन परमात्मा भी दौड़ा चला है। तुम्हें जाना नहीं होता है, तुम्हें यात्रा नहीं करनी। कहने का तात्पर्य ये है। तो ये बात थोड़ी विपरीत लगेगी, लेकिन है नहीं। हाँ, हम जो कर रहे हैं वो विपरीत है। इसीलिए परिणाम में बेचैनी है, इसीलिए परिणाम में चिंता है, तनाव। परिणाम ही तय करेगा ना। अगर परिणाम बेचैनी है तो कहीं गलती हो रही है, कहीं कर्ता बन रहा है, कहीं भोक्ता सघन हो रहा है। बस इतना ही ख्याल रखना है साधक को। अगर बेचैनी बढ़ रही है तो थोड़ा टटोले कि कहां चूक हो रही है, कहां गलती हो रही है। तो ये जो ध्यान के जो सारे प्रयोग है, बस वो ठहरने की कला है। आज हम प्रयोग भी करेंगे, उसके पहले कुछ प्रश्न ले लेंगे। जिन मित्र का भी कोई प्रश्न हो तो जरूर से प्रश्न पूछें। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी, मेरे पास प्रश्न है। स्वामी अमन का बिहार से और विरल का मुंबई से। तो सबसे पहले तो इन्होंने आपके चरणों में नमन प्रेषित किया है। नमन नमन। स्वामी अमन कहते हैं बिहार से कि संसार और अध्यात्म में मुझे विरोध दिखाई देता है, और आप कहते हैं कि यही संसार के बीच में होकर अध्यात्म को साधो। ये मुझे बहुत कठिन लगता है। वहीं विरल का कहना है कि आपने फेसबुक पर एक पोस्ट की कि संसार में कभी कोई जीतता नहीं है, वहां पर हमेशा हार होती है। तो यहाँ दुविधा ये खड़ी हो रही है दोनों प्रश्नों में कि संसार और अध्यात्म में जहाँ अमन जी को विरोध दिखाई दे रहा है, उसी संसार में आप अध्यात्म को साधने की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आप ये भी कह रहे हैं कि उसी संसार में कोई जीतता नहीं है। तो इस दुविधा को आप अपने शब्दों में थोड़ा सा सरल भाषा में समझाइए। सुंदर सुंदर, बहुत सुंदर। पहले तो अमन जी का जो प्रश्न है कि संसार और अध्यात्म में कोई विरोध नहीं है। विरोध दिखाई पड़ता है, मन की आंखों से देख रहे हो। अभी तक अपनी आंखों से देखना शुरू नहीं किया है अमन जी। मन का काम ही यही है भटकाना। तुम द्वैत की आंखों से देख रहे हो, अभी तक अद्वैत की आंखें फलित नहीं हुई है। द्वैत जब तक रहता है, दो जब तक मौजूद रहता है, मन के कारण दो बने रहते हैं, और उसी के कारण विरोध दिखाई पड़ता है। वास्तव में विरोध होता नहीं है। कैसे विरोध हो सकता है, बात समझाओ मुझे। तुमने दूसरी कक्षा में पढ़ाई की, तुम उत्तीर्ण हो गए, तुम आगे निकल गए, तुम 5वीं कक्षा में आए। अब 5वीं कक्षा में कुछ बातें ऐसी है जो दूसरी कक्षा में सीखी गई बात से विपरीत है। शिक्षक कहता है, दूसरी कक्षा में शिक्षक ने कहा था ये ठीक है, और वही बात 5वीं कक्षा में
शिक्षक कहता है ये बिल्कुल ठीक नहीं है, वही बात जो दूसरी कक्षा में ठीक थी। अब उसे विरोध कैसे तुम मानोगे? क्योंकि वह दूसरी कक्षा से गुजरना बहुत कीमती होता है। तुम जैसे जैसे सीखते हो तो सीखी हुई बात व्यर्थ होने लगती है। संसार यही काम करता है। संसार में हर चीज, मुझे एक बात बताओ, संसार दुख है, संसार पीड़ा है, संसार व्यर्थ है, कौन समझाएगा तुम्हें? बुद्ध की आंखें तो है नहीं कि पहली बार महल के बाहर गए, एक शव यात्रा को देखकर दुख की अनुभूति हो गई तुम्हें। उतनी उतनी तैयारी नहीं है, उतनी डेंसिटी नहीं है कि यहां घटना दिखे जनक की तरह और बात बन जाए, बुद्ध की तरह दिखे और उसकी व्यर्थता साफ हो। इसलिए संसार से गुजरना पड़ता है। संसार वो परिपक्वता लाता है। संसार के एक एक अनुभव बहुत कीमती होते हैं। एक बात समझ लेना स्वामी अमन जी, यहां आध्यात्मिक व्यक्ति पहुंचे या ना पहुंचे, सांसारिक जरूर पहुंचेगा, क्योंकि सांसारिक असली जड़ पर काम कर रहा है। अध्यात्म का मूल्य ही तब निर्मित होता है जब संसार का मूल्य व्यर्थ होता है। वो व्यर्थता दिखाएगा कौन तुम्हें? कौन सिखाएगा वो व्यर्थता? गुजरना पड़ता है, उस आग से गुजरना पड़ता है। इसलिए संसार व्यर्थ हो ही नहीं सकता। ठीक से गुजरोगे, ठीक से देखोगे, ठीक से दृष्टा बने रहोगे, साक्षी बने रहोगे, तो वही गुजरने में सारी चीजें व्यर्थ होने लगती है और गिरने लगती है, बाहर से नजर हटने लगती है। और जैसे जैसे बाहर व्यर्थ होता है, बाहर की नजर साफ होने लगती है कि यहां से, बाहर से कहीं से भी सुख मिलना असंभव है। यहां बाहर से जो दिख रहा है कि मैं जीत रहा हूं, ये दूसरा प्रश्न भी इसमें आ जाता है सम्मिलित, कि बाहर से साफ हो जाता है कि मैं जीत रहा हूं, लेकिन वह जीत होती नहीं है। वो जीत किसी और की हो सकती है, मन की हो सकती है, अहंकार की हो सकती है, तुम्हारी जीत नहीं है। बाहर सब व्यर्थ है, वह देखना जरूरी है। इसलिए संसार सबसे पहला क ख ग है, तो सबसे पहली सीढ़ी है। अब तुम कहोगे उसमें मैं विरोध करूं, उसमें मैं विरोध, यही तो होता था पहले। विरोध के कारण हम सब कुछ छोड़कर भाग जाते थे और संसार के अनुभव से चूक जाते, वह परिपक्वता हो ना पाती। वो परिपक्वता संसार ही लाता है। इसलिए दिखाई पड़ता है विरोध, क्योंकि उसकी जो बातें हैं, उसका जो आचरण है, उसकी जो अभिव्यक्तियां हैं, वो आपस में टकराती है। जैसे मैंने कहा ना, दूसरी कक्षा में पढ़ी हुई बात पांचवी कक्षा में उसका विरोध होता है, और वही जब तुम शिखर पर आते हो तब और ही कुछ बात हो जाती। इसलिए बुद्ध पुरुषों की विडंबना भी ये होती है, आज कुछ कहते हैं, कल कुछ और कहते हैं, कल कुछ उससे विपरीत ही बात करते हैं, और तुम उलझ जाते हो। तुम समझ नहीं पाते हो कि भाई ओशो आज जिस बात का समर्थन कर रहे हैं, उसी बात का कल खंडन कर रहे हैं।
ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आता, परिप्रेक्ष्य बदल जाता है, बोलने वाले की अवस्था बदल जाती है। तुम्हें बदलना होता है। वास्तव में हम परिस्थिति बदलने की कोशिश करते हैं, इसलिए चूक होती है। अध्यात्म में चूक कहां होती है? असलियत में। जहां बदलना तुम्हें है, तुम्हारी दृष्टि को बदलना है, तुम्हारी परिपक्वता को बदलना है, वहां तुम बाहर की परिस्थिति को बदलने में लग जाते हो और जाने अनजाने उसके कर्ता बन जाते हो, उसके भोक्ता बन जाते हो, जो तुम्हारे स्वभाव के विपरीत है। तुम्हारा स्वभाव है देखना और जानना, इसलिए तुम्हें ध्यान दिया गया है। इसलिए ध्यान की परिभाषा तुम्हें सिखाई गई है क्या परिभाषा? जो मैंने पहले ही समझाया कि सिर्फ देखना, सिर्फ जानना, हर परिस्थिति को, चाहे अच्छी है चाहे बुरी है, बस तुम किनारे बैठकर देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। इस देखने में क्रांति घट जाती। देखते देखते संसार व्यर्थ होने लगता है और उसी देखने की आदत से भीतर की यात्रा भी गहरे होती जाती है और एक दिन वह भीतर भी व्यर्थ हो जाता है और तुम इन दोनों के पार छलांग लगा जाते। ये है असली बात। अब मुझे बताओ कैसे विपरीत हो सकती है बात? विपरीत मन और बुद्धि के कारण। मन और बुद्धि के कारण मन और बुद्धि के कारण हर चीज धूमिल हो जाती है, उसमें विपरीतता तुम्हें दिखाई पड़ती है। ये मन के कारण। और ध्यान करते करते, साक्षी होते होते, देखते देखते ये मन जो है ना, वो विसर्जित होना शुरू हो जाता है। और जिस दिन वो मन विसर्जित हो जाता है ना, तुम ही कहोगे अमन जी, अरे इसमें विपरीतता कहां है? एक ही बात है, क्योंकि एक ही है, यहां दो है नहीं। ये दो मन के चश्मे के कारण दिखाई। तो ये मन का चश्मा उतारना पड़ेगा, तो वह धीरे धीरे गिरेगा। ध्यान उस मन के चश्मे को गिराता है, विसर्जित। इसलिए, और इनका जो प्रश्न था विरल जी का, विरल जी का क्या प्रश्न था? स्वामी जी, हम्म विरल जी का यह कहना था कि आपने फेसबुक पर पोस्ट डाली थी हम्म कि संसार में हारना तय है, हाँ हाँ हाँ, तो ठीक है। फिर उसमें जब हार निश्चित है तो फिर या अध्यात्म कैसे है? बस जो मैंने एक्चुअली बता दिया था कि संसार में हार सुनिश्चित है। यहां जो जीतता है वह भी हार जाता है, क्योंकि वह अपने लिए कुछ कमा नहीं सकता। तुम यहां जो भी जुटाते हो, अब जैसे समझो उदाहरण से, एक आदमी ने अपनी वसीयत पहले ही बना ली हो और कह दिया हो कि मैं जो भी कमाऊंगा, जो भी धन इकट्ठा करूंगा, जो भी उपलब्धि करूंगा, वह मुझे मेरे पड़ोसी को मिल जाए या किसी और को मिल जाए, किसी मित्र को मिल जाए। समझ लेना। अब वो जीवन में पूरा दाव लगाता है, पूरी ताकत लगाता है, सच करता है, झूठ करता है, आपाधापी करता है, तनाव लेता है, चिंता लेता है और बहुत कुछ धन इकट्ठा कर लेता है। लेकिन क्या फायदा उस धन का? क्योंकि उसने पहले ही लिख कर दे दिया है
कि ये धन किसी और का है। समझ रहे हो? तो यही हो रही है गलती। संसार में तुम्हें लगता है कि मैं जीत रहा हूं, लेकिन तुम जीत नहीं सकते, क्योंकि तुम अपने परिप्रेक्ष्य में कुछ कमाई करते ही नहीं हो। वो तो शरीर के अर्थों में कमाई होती है, जो आज नहीं तो कल मौत छीन लेगी। मन के अर्थों में कमाई होती है, जो सिवाय बेचैनी और तनाव के कुछ लाता नहीं है। मजे की बात देखो, यही मन जो मैं विपरीत की बात कर रहा था ना, कि वो दो कैसे खड़ा करता है, यही मन जब धन नहीं होता है तो भी बेचैन होता है कि मैं गरीब हूं, चिंतित हूं, परेशान हूं। और तुम्हारे पास जरूरत से अधिक हो जाए धन, तुम क्या समझते हो? चैन आ जाएगा? शांति आ जाएगी? जरा पूछो, जिनके पास अधिक है जरा उनसे भी पूछो। वरना बुद्ध जाते नहीं महल छोड़कर, महावीर छोड़ते नहीं महल को, वहां डटे रहते। वह भी बेचैनी लाता है। अब मजे की बात है, धन नहीं था तो भी बेचैन थे, धन है तो भी बेचैन। संसार में तुम लोगों की समस्या सुनो ना, अलग अलग व्यक्तियों की, तुम्हें हंसी आएगी। एक के पास है इसलिए रो रहा है, एक के पास नहीं है इसलिए रो रहा है। किसी के पास सुंदर पत्नी है इसलिए रो रहा है, किसी के पास नहीं है इसलिए रो रहा है। एक की शादी हो गई है इसलिए रो रहा है, और एक की नहीं हो पा रही है इसलिए रो रहा है। गौर करना, इसमें से कोई भी समस्या समस्या नहीं है। ये मन की आंखों से देखा गया, द्वैत की आंखों से देखा गया, हर बात को तोड़ने की आदत से देखा गया परिप्रेक्ष्य है। इसीलिए समस्या समस्या लग रही है। अब तुम क्या करते हो? वह जो दो दिखाई दे रहा है ना, जो झूठ है, उसको बदलने का प्रयत्न कर। बस ये गलती है तुम्हारी, तुम पत्ते काटने की कोशिश कर रहे हो और जड़ पर काम नहीं कर रहे। और जड़ है क्या? इस मन को ही तिरोहित करना, इस मन के चश्मे को उठा के फेंक देना। उस दिन हार और जीत तुम्हारे लिए समाप्त हो जाएगी। जिस दिन मन का चश्मा उतरेगा ना विरल जी, ना हार बचेगी ना जीत बचेगी। इसलिए कहा है, ओशो ने इसलिए कहा है कि संसार में हार सुनिश्चित है, क्योंकि तुम्हें अपनी पहचान नहीं है, तुम अपने को जानते नहीं, तुम अपने घर पर नहीं हो। और उसके पहले जो भी कमाई है, जो भी तुमने जाना सीखा, जो भी उपलब्ध किया, सब व्यर्थ है। जीत कर भी हार जाओगे तुम। वो व्यर्थता दिखाई पड़नी बहुत जरूरी। वही व्यर्थता विरक्ति लाता है। वही जीत जीत कर हारने की जो अवस्था खड़ी होती है, वो एक मायूसी लाता है। वो संसार की व्यर्थता को साफ करता है। फिर तुम्हारी नजर बदल जाती, तुम्हारी दौड़ कहीं और उन्मुक्त हो जाती, वो भीतर की तरफ। और जैसे 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 तुम भीतर की यात्रा शुरू करते हो, तुम्हें दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है कि मन के कारण ये सब गड़बड़ हो रही है और मन विसर्जित होना शुरू। क्योंकि पहली बार तुम देखना शुरू कर। अब तक तुम सिर्फ भोगता थे, भोग रहे थे। सुख आया तो सुख को भोग रहे थे, दुख आया और दुख को भोग रहे थे, और चिंतित हो रहे थे कि मैं दुखी हो गया, मैं सुखी हो गया। ना ही तुम सुखी हुए, ना ही तुम दुखी हुए। ये बात ध्यान की अवस्था में साफ होने, क्लियर होने लगती, दिखाई पड़ने लगता है
मन मिटने लगता है, तो ये मन का मिटना एक परिणाम ले और सब कुछ गिर जाए। इसलिए संसार भी उतना ही मूल्यवान है और संसार की व्यर्थता भी उतनी ही मूल्यवान। तो स्वामी जी का प्रश्न बहुत सुंदर था दोनों का। ठीक से भोगो ताकि भोगना व्यर्थ हो, और वही व्यर्थता तुम्हें उस शिखर पर ले जाए। दौड़ उसी की रुक सकती है ना, दौड़ रुकेगी किसकी? जिसे बाहर दौड़ना व्यर्थ दिखाई पड़े और जिसे भीतर दौड़ना भी व्यर्थ दिखाई पड़े, उसी की दौड़ ठहरती है, वरना ठहरती नहीं है दौड़। क्योंकि दौड़ने की आदत है मन की, मन चैन से बैठ नहीं सकता। तो तुम दौड़ते ही रहते हो, पहले बाहर दौड़ रहे थे बेहोशी में, फिर भीतर दौड़ना शुरू कर। तो दौड़ बंद करनी, मन को विसर्जित कर, और ध्यान तुम्हें धीरे धीरे उसी ओर ले जाता है। ठीक है, धन्यवाद। प्रणाम, बोलिए। प्रणाम स्वामी। प्रणाम, बोलिए। कौन? मैं उत्तराखंड से मुकेश नागर। बोलिए बोलिए मुकेश जी, बोलिए। स्वामी जी, मैं जब आध्यात्मिक यात्रा शुरू की थी तो मुझे गुरु के दरबार में जाने में बड़ा आनंद आता था और ध्यान करने में बड़ा आनंद आता था। कहाँ जाना आने? गुरुद्वारा में? ओके, गुरुद्वारे में, हाँ गुरुद्वारा में ना, आश्रम, गुरु के आश्रम। ओके, हाँ गुरु के सानिध्य में। हाँ, ध्यान करने में आनंद आता था, बड़ी तड़प रहती थी जाने की और बड़ी मस्ती रहती थी। लेकिन अब मस्ती कम हुई जाने की और ध्यान में डूबने की प्यास जगी ज्यादा। अब मुझे लगता है कि ज्यादा प्यास लगी है। शाम होते ही मुझे लगता है ऑफिस आने के बाद कि जल्दी ध्यान में बैठूं, और प्यास लगती है। और ध्यान में मैं कोई विधि नहीं करता, मैं ऐसे ही सहज बैठता हूँ, आंख मीचता हूँ और ध्यान में लगता है कि मैं शायद डूबता हूँ या नहीं, ये आपसे पता लगेगा कि मेरी गर्दन पीछे हो जाती है और मेरा मुंह खुल जाता है और पूरा शरीर मेरा शून्य हो जाता है। लेकिन अंदर ऐसा लगता है फिर भी कोई एक है या मैं हूँ जो जगा हुआ हूँ अभी, या कुछ मतलब शरीर शून्य है लेकिन फिर भी मैं हूँ। और बाद में पता लगता है कि मेरा मुंह खुला हुआ था, बच्चे बताते हैं व्यस्त था, और ध्यान में उठने के बाद ही पता लगता है मुझे। लेकिन मुझे ये लगता है कि मेरी यात्रा कैसे पूरी होगी नहीं, क्योंकि पहले जो मुझे तड़प थी आश्रम में जाने की, ध्यान करने की, वो बहुत कम हो गई है। लेकिन ध्यान की प्यास लगातार जगी हुई है। बहुत सुंदर प्रश्न है, बहुत सुंदर। समझना, एक एक प्रश्न है ना, हर साधक के काम का प्रश्न है। साधक कभी ना कभी उस परिस्थिति में आता है कि ये सारी बातें उसे काम में आने वाली है। बहुत सुंदर प्रश्न, ये अनुभव से निकला हुआ प्रश्न है। इसकी खासियत ये होती है कि कोई व्यक्ति खुद चल रहा है रास्ते पर और रास्ते में जो परेशानियां आ रही है उसकी चर्चा कर रहा है। ये कोई हम तार्किक बातें नहीं कर रहे हैं, ये बुद्धि की कोई खुजलाहट नहीं है, ये अनुभवगत प्रश्न है। मैं इसे कीमती प्रश्न समझता हूं। समझ लेना बात को। एक तार्किक प्रश्न होता है कि बुद्धि में खुजलाहट है, मैं जान लूं ज्ञान और इकट्ठा कर लूं। मैं उस प्रश्न को इतना तवज्जो नहीं देता, वो मूल्यहीन प्रश्न है, वो कचरा और इकट्ठा करेगा। बहुत सुंदर प्रश्न मुकेश जी ने पूछा है कि पहले मुझे गुरु के पास, गुरु के सानिध्य में जाने की बहुत तलब उठती थी, आश्रमों में जाने की, शिविरों में जाने की।
अब धीरे धीरे वह तलब कम होती गई, वह दौड़ कम होती गई। अब बस मैं सिर्फ बैठना चाहता हूं, ध्यान करना चाहता हूं। ये कहना गलत होगा मुकेश जी, भाषा की ये भूल होती है। मैं समझ रहा हूं आपकी अवस्था। ठीक है सर। सॉरी। मतलब उसको ये करने की भाषा ही है ना, हमारी भाषा है ना, हमारी यात्रा की वो सबसे बड़ी रुकावट है। हाँ, उसमें हम ध्यान नहीं कर सकते। मैं समझ रहा हूं आपकी बात, मैं एकदम बिल्कुल ही समझ रहा हूं कि हमारी भाषा क्या कहती कि मैं ध्यान करना चाहता हूं, लेकिन वो करने की भाषा गलत है। मैं बस सिर्फ होना चाहता हूं, अपने में होना चाहता हूं। तो वो अपने में होने की अब प्यास गहरी हो रही है, ये भाषा होती है वास्तव में। क्योंकि अगर थोड़ी भाषा भी आप बदलोगे ना, तो आप देखना उसका परिप्रेक्ष्य बदलने लगेगा। क्योंकि शब्द ही भीतर जाते हैं ना अचेतन में, और वही काम करते हैं। अब तुम करना 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 सिखाया गया है, करना करना बोलते रहे हो, तो वही करने की आदत बन जाती है। फिर हम अध्यात्म में भी करने की आदत को ले आते हैं। आप समझ रहे हो? तो बहुत सुंदर बात है। होता क्या है कि आपने जो कहा कि पहले प्यास जगी, तड़प उठी किसी आश्रम में गुरु के पास जाने, वो उठती है, जगती है। ध्यान से जब तुम प्रयोग पहली बार शुरू करते हो ना, प्रयोग से तृप्ति नहीं आती, प्रयोग से कचरा खाली होता है और उसको भरने की तड़प शुरू होती है। समझ रहे हो? ठीक है सर। आपके खजाने में कुछ भरा है, आपके संदूक में, आपकी तिजोरी में कुछ भरा है, कंकर पत्थर समझो या कुछ भी भरा है, जिसे आज तक आप उसको मूल्यवान समझ रहे हैं। अब जैसे जैसे आप प्रयोग करते हो ना, ध्यान में गहरे उतरते हो, तो संदूक से वो जो कंकर पत्थर पहली बात तो दिखाई पड़ते हैं, उसकी व्यर्थता साफ होने लगती है, वो निकलने और खाली होने शुरू हो जाते हैं, और अंदर एक शून्य क्रिएट होता है, तिजोरी खाली होने लगती है। और जितनी तिजोरी खाली होती है, अंदर जितना शून्य क्रिएट होता है, उतनी तड़प शुरू होती है, क्योंकि शून्य बर्दाश्त नहीं हो सकता है। अस्तित्व शून्य बर्दाश्त नहीं करता। तो जितना वो खालीपन होता है, उतना वो भरना चाहता है। तृप्ति तो भरने के पश्चात होती है। जब भर जाते हो ना तुम, इस परमात्मा होने से भर जाते हो ना, उस दिन तृप्ति घटती है, उस दिन एक गहन तृप्ति आ जाती है। लेकिन तब तक नहीं, तब तक तो पीड़ा जगती है असली मायनों। ध्यान शुरू करने के बाद तो असली पीड़ा शुरू होती है, क्योंकि आप दिखाई पड़ा, जो आज तक मैं मूल्यवान समझ रहा था, उसका तो कोई मूल्य नहीं है। वो तो निपट कंकर पत्थर निकले। तो पीड़ा और बढ़ जाती है कि अरे, तो अब तक मैं कर क्या रहा, अब तक मैं जा कहां रहा। फिर भीतर का स्वाद मिलना शुरू होता है, गुरु माध्यम बनता है, आश्रम माध्यम बनते हैं, सारी प्रक्रिया माध्यम बनती है। ये सब माध्यमों के कारण भीतर एक स्वाद मिलना, एक भराव शुरू होता है, एक सेटिस्फैक्शन मिलना शुरू। लेकिन आपको एक मजे की बात बता दूं, वह भी झूठा सेटिस्फैक्शन, वह भी उस अपदीपो भाव वाला नहीं है। वह भी किसी कारणवश, मतलब गुरु होगा तो आनंद होगा, आश्रम जाऊंगा तो आनंद मिलेगा, कहीं दूर जाऊंगा घर से, पत्नी से, बच्चों से, तो आनंद मिलेगा। ये कंडीशनिंग बनती है, ये कंडीशनिंग हो जाती है। अब फिर भी तुम जारी रखते हो, जारी रखते हो, जारी रखते हो। तो वो जो जारी रखने में, गुरु के पास जाने में, तुम्हारी एक गहरे में अचेतन में आदत बनना शुरू हो जाती है।
तुम्हें बैठने की कला आने लगती, तुम निपट अपने में मस्त होने लगते। कुछ समय बाद तुम देखोगे कि गुरु के पास गया नहीं, घर की खिड़की में, बालकनी में मैं बैठा हूं और आनंदित हूं। जैसा आश्रम में आनंद आ रहा था वही आनंद यहां झर रहा है। वह तुम्हें साफ साफ दिखाई पड़ेगा। तुम ऑफिस गए हो, ऑफिस में काम करते करते बीच बीच में वह ताड़ी लग जाती थी, वो मस्ती आ जाती थी जो आश्रम में लगती थी। बिल्कुल ठीक ठीक। आप समझ रहे हो? तो ये भीतर एक तुलना शुरू हो जाती है कि अरे, जिस चीज की प्राप्ति के लिए मैं बहुत दूर, कई किलोमीटर दूर जाता था, पैसा खर्च करता था, वहां जाता था, वो गलत है, मैं नहीं कर रहा हूं, बात समझ लेना। यहाँ कोई चीज गलत नहीं होती है, क्योंकि वो जो स्वाद है उसकी आदत तो तुम्हें वही लगी ना, वहीं से लगी। हाँ, वहीं से लगी, इसलिए उसे धन्यवाद देना भूलना मत। हाँ, वो धन्यवाद। तो हाँ, वो आदत वहां से निर्मित होती। अब तुम्हारे पास तुलना हो गई कि सच्चा हीरा भी है और झूठा हीरा भी है। स्वाद है, वो स्वाद जैसे ही घर पर उपलब्ध हो जाता है, बिना कारण, बिना वजह, बिना कुछ किए, बिना प्रयोग किए, बिना कुछ किए, बिना किसी के सानिध्य, वो तुम्हें बीच बीच में उपलब्ध होना शुरू हो जाता है और उसकी मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है, उसकी आदत गहरी होनी शुरू हो जाती। फिर तुम सोचोगे नहीं और वह दशा बनने लगेगी, वो अवस्था बनने, बिना वजह आनंदित होने की अवस्था बनने लगती। तो सीधी सी बात है ना कि जब तुम बिना वजह आनंदित हो रहे हो, बिना कहीं जाए आनंदित हो रहे हो, बिना गुरु के सानिध्य में आनंदित हो रहे हो, तो जाना क्यों है? उसकी व्यर्थता भी अब साफ होने लगी। उसकी जब जरूरत थी, जो लेसन तुम्हें लेना था, जो सीख तुम्हें लेनी थी, जो अनुभव लेना था, वो पूरा, तो अब वह भी व्यर्थ होने लगता है। तो वहां बेकी मांग भी, भीतर से जो पकड़ थी वो छूटने लगी। तो ये बहुत शुभ अवस्था है, बहुत सुंदर दशा है मुकेश जी, इसको जियो। बिल्कुल चिंता ना करो कि गुरु छूट रहा है, आश्रम छूट रहा है, प्रक्रिया छूट रही है, बिल्कुल चिंता मत करो। आप समझ रहे हो? धन्यवाद स्वामी जी। जहां हो, जैसे हो, आनंदित हो, कोई चिंता ना लो। अगर आनंद बढ़ रहा है, मस्ती बढ़ रही है, उसे धन्यवाद दो और उसको जियो। जरा भी शंका ना लाओ कि मैं जा ना पाया गुरु को मिलने, 2 साल हो गए, 1 साल हो गया। बिल्कुल फिक्र ना करो, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे आनंद में तुमसे अधिक गुरु मौजूद हो जाता है तुम्हारे पास। तुम क्या समझते हो? तुम आनंदित हो जाओगे, तुम जिस दिन उपलब्ध हो जाओगे उस समाधि को, तो क्या तुम ही नाचोगे? तुमसे अधिक तो वो शिक्षक नाचता है। तुम्हें देखा है ना, बच्चा अव्वल नंबर आता है तो बच्चा तो नाचता है, मिठाई बांटता है। वो जो शिक्षक होता है ना, जो उसको पढ़ाई करवाता है, वो उससे अधिक मिठाई बांटता है। वो आनंदित होता है कि मेरा एक शिष्य या मेरा एक स्टूडेंट पूरी यूनिवर्सिटी में पहला नंबर आया। बिल्कुल ठीक। तुमसे अधिक तो वो नाच रहा है, वो नाच रहा है, वह तुम्हारे माध्यम से नाच रहा है, वही नाच रहा है, क्योंकि वो जो अवस्था है उनकी, वो ऊर्जा स्वरूप है। तुम्हारे अंदर से भी, तुम्हारे आनंद में भी वही झरोके मार मार के देख रहा है, वही नाच रहा है। इसलिए फिक्र ना करो मुकेश जी, बस इसे जियो, मैं इतना ही कहूंगा। बहुत सुंदर अवस्था। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। ख्याल समझ में आई ना बात? बिल्कुल समझ में आई, बहुत ठीक समझ में आई। बस 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 बस, और क्या चाहिए? स्वामी जी, एक छोटा सा प्रश्न ले लूं क्या? राजस्थान से है, स्वामी प्रेम का। ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो।
जी स्वामी जी। स्वामी जी ये बोलते हैं कि मैं 6 सालों से लगातार ध्यान कर रहा हूँ और इस आनंद को मैं परमानेंट चाहता हूँ। जो ध्यान से मुझे 6 सालों से आनंद मिल रहा है, इसको मैं परमानेंट चाहता हूँ। क्या करूं? क्या नाम है प्रश्न कर्ता इनका का? नाम है स्वामी प्रेम, राजस्थान से। राजस्थान से, ओके ठीक है। मैं 6 सालों से ध्यान कर रहा हूं, आनंद भी झर रहा है, मस्ती भी आ रही है। अब उसे मैं परमानेंट चाहता हूं। परमानेंट चाहते हो, नहीं मिलेगा, पक्की बात है। स्वामी प्रेम जी, यहां मांगोगे बिल्कुल नहीं मिलेगा। यहां के नियम कुछ अलग है। चाह आई, तुम देख लेना, जितनी चाह की मात्रा बढ़ेगी उतना आनंद की मात्रा कम होती जाएगी। ये तुम्हें साफ दिखाई पड़ेगा। कर कर देखना ये प्रयोग। ध्यान करो, अच्छी बात है, ध्यान में उतरो, लेकिन जितनी चाह की मात्रा बढ़ती है ना, उतना ध्यान में जाना कठिन होता है। ये बात तुम्हें समझनी चाहिए। 6 साल का अनुभव ये बात साफ करनी चाहिए। तुम देखो, जिस दिन तुम सोचते हो मैं प्रयोग करूं और ध्यान में गहरा जाओ, वहां उस दिन तुम जा ना पाओगे, क्योंकि तुम खो ना पाओगे। चाह खोने नहीं देता, चाह मिटने नहीं देता, अहंकार को बनाए रखता है। अब तुम मिटोगे नहीं, ध्यान घटेगा कैसे? ध्यान तो लगता ही तब है जब तुम हटते हो, तुम खोते हो। देखा ना, हर चरण, आखिरी चरण में, हर प्रयोग के आखिरी चरण में तुम्हें लेटा दिया जाता है कि भैया अब खो जाओ, अब मर जाओ। मरने का मतलब क्या है? अब चाहना बचनी चाहिए। अब ऐसा हो, शून्य घटित हो, विचार की शून्यता है, मैं उसे देखूं, होश रखूं, हो गई गड़बड़। लोग यही तो ज्यादा चूक करते हैं। वो होशपूर्ण देखना चाहते हैं कि ध्यान घट रहा है कि नहीं घट रहा है। भैया वो जो देख रहा है ना, वह भी एक समस्या है। हालांकि वो कांटा है जिससे सारे कांटे निकले, लेकिन आखिर में तो छोड़ पड़ेगा, खोना पड़ेगा। इसलिए तो ये चाह जो है ना, जब तक चाह बनी रहेगी, आंखों में एक दृश्य बना रहता है कि अभी घटा ध्यान, अभी हुआ मैं शून्य। आपने देखा नहीं, साधारण जीवन में भी जितनी राह देखते हो ना किसकी, वो और लेट कर लेता है, बात और लेट बनती जाती है, एक बेचैनी आ जाती है। और बेचैनी आते ही समय का जो काल है ना, समय की जो अवधि है ना, तुम्हारे लिए बड़ी हो जाती है। चिंता आ गई, दुख में समय लंबा हो जाता है। आइंस्टीन ने कहा है सापेक्षता, टाइम सापेक्ष है। आनंद में हो, टाइम छोटा हो जाता है। पूर्ण आनंद में हो, टाइम खो जाता है। और दुख में हो, चिंता में हो, इसलिए तो देखो ना, लोगों को 1 साल पीड़ा के गुजरने में लगता है सालों गुजर गए, और 20 साल आनंद से जिए, वो लगता है जैसे कब आए कब गए, चुक गया जैसे मैं कुछ, उतने जल्दी निकल गए। हालांकि 20 साल में ही निकले थे, और 1 साल 1 साल में ही निकल रहा है, लेकिन फिर भी ये 1 साल भारी पड़ रहा है, तुम्हें बेचैन कर रहा है, तनाव से भरे है। तो वही सापेक्षता काम करती है भीतर की यात्रा में।
तुम बेचैन हो रहे हो, तुम तनावपूर्ण हो रहे हो। अब कैसे घटेगा ध्यान? आता भी होगा तो वो वापस चला जाएगा। ध्यान की पहली शर्त है तुम्हें खोना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा अपने को पूरी तरह, सिर्फ अपने होने में जीना पड़ेगा। इसलिए स्वामी जी, भले आप 6 साल ध्यान कर रहे हो या 600 साल से ध्यान कर रहे हो, जब तक चाह बचेगी, बात ना बनेगी, जिस संपूर्ण आनंद की तुम प्रतीक्षा कर रहे हो वह ना घटेगा। ध्यान तो उस स्वीकार भाव में बैठकर करना चाहिए कि घटा तो ठीक है, ना घटा तो ठीक है, मैं राह ना देखूंगा, मैं प्रतीक्षा ना करूंगा। घट गया तो घट गया, उसकी मर्जी। तुम अपनी तैयारी पूरी कर लेना, तुम अपने तरफ से तैयारी में कंजूसी ना करना, अपने संकल्प में कंजूसी मत करना। इसलिए मैं हर बात, हर प्रयोग के पहले चरण में तुम्हें खास एडवाइस देता हूं कि जब पहला चरण तुम करो, क्योंकि पहला चरण सिर्फ तुम्हारे हाथ में होता है। वह अगर तुमने ठीक से किया, ईमानदारी से किया, पूरी टोटालिटी से किया, तो तुमने भूमिका तैयार कर ली अपने को खोने की। और अगर भूमिका ठीक से तैयार हो गई तो तुम्हारा खोना आसान हो जाएगा, सहज हो जाएगा। और जो ठीक से संकल्प से, पूरे ताकत से पहला चरण कर लेता है, तो परिणाम में चौथा चरण सहज खोना संभव हो जाता है। और जो ठीक से खो जाता है उसका ध्यान लग जाता है, एग्जैक्टली अच्छा परिणाम वाला। आ जाता है। परिणाम में ध्यान लग जाता है, ध्यान परिणाम में आता है। और वह खोने की आदत, वह अपने को मिटाने की आदत जब इतनी हावी हो जाती है, इतनी एक हो जाती है, जो क्षण के लिए आनंद घट रहा है, जो कुछ समय के लिए आनंद घट रहा है, वो आनंद का एक सातत्य बनने लगता। अब तुम हो नहीं बीच में, अर्जुन गया, अब सिर्फ योगेश्वर है, सिर्फ परमात्मा है। आप दुख लाओगे कहां से, पीड़ा लाओगे कहां से? हर पल आनंद है, वो अवस्था आ जाएगी। उसी को समाधि कहा है कि जहां आनंद खोता नहीं, जहां आनंद चुकता नहीं, क्योंकि वह दशा 24 घंटे की दशा हो जाए। वो दशा चाहकर भी तुम बदल ना पाओगे, फिर खो ना पाओगे उस अवस्था, वो दशा आ जाए। तो स्वामी जी, बहुत सुंदर बात है कि आप 6 साल से ध्यान कर रहे हो, अच्छी बात है, ध्यान जारी रखो। लेकिन पीछे जो आकांक्षा खड़ी है ना, उसको तिरोहित करो, उसको लाने की जरूरत नहीं। और जितनी चाह गिरेगी, जितनी कंडीशनिंग गिरेगी, तुम देखना, जिसकी तुम अपेक्षा कर रहे हो ना, वो जल्द से जल्द उपलब्ध हो जाए, वो परिणाम में आएगा। ठीक है स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी का प्रश्न है? किसी का प्रश्न है? ऑडियो चालू करके पूछ लीजिए आप। एक मिनट। संसार में अपेक्षा रखना जरूरी है या नहीं? ओके ओके। विपिन कांत का जी, विपिन कांत, विपिन जी का प्रश्न है कि
आप जिस अपेक्षा की बात कर रहे हो वो संसार में रखना जरूरी है या नहीं? संसार में तो बहुत जरूरी है। संसार व्यर्थ है, संसार पीड़ा है, संसार तनाव है, उसके लिए अपेक्षा की बहुत जरूरत है, क्योंकि वही अपेक्षा दौड़ाती है, वही अपेक्षा तुम्हें अपने से दूर ले जाती है, वही संसार की अपेक्षा, सपने तुम्हें इतना मशगूल कर देते हैं ताकि तुम अपने घर को छोड़ो, कहीं और दौड़ते रहो, कहीं और खोजो। संसार वो परिस्थिति निर्माण करता है। तो परिस्थिति आएगी कब? जब तुम्हारे सपने होंगे। अब जब बच्चा नया नया स्कूल से आता है पढ़कर, तो उसे सपने दिए जाते हैं, उसे आकांक्षा दी जाती है, उसके अहंकार को बनाया जाता है कि भाई तो डॉक्टर बनना, तो वकील बनना, तो सर्वश्रेष्ठ बनना, तो अच्छा धनी बनना, पैसा इकट्ठा करना। तो आकांक्षा भर भर के दी जाती है। अब तुम पूछोगे ये तो गलत हो गया, फिर आप तो जो कह रहे ये तो बात विपरीत है। मैं कहता हूं विपरीत बिल्कुल नहीं है, विपरीत तुम्हें दिखाई पड़ रही है। यही पहला प्रश्न था, विपरीत दिखाई पड़ रही है। वहां ठीक से आग में झुलसना पड़ेगा, अपने को इस परिस्थिति में डालना पड़ेगा। तुम गौर करना, ज्यादातर जिसे भी उपलब्ध हुआ है ना बुद्धत्व, वो जनरली अभी उसको 100% में मत लेना, लेकिन समझ लो ना 95% लोग एक पड़ाव के बाद 35-40 साल 45 साल के बाद उपलब्ध होते हैं। क्या है उसकी वजह? वजह एक ही है कि वो शादी कर लेते हैं, बच्चे हो जाते हैं, उस झंझटों में गिर जाते हैं, उस झंझटों में गिरते गिरते चलते चलते रोज वही रूटीन लाइफ जीते जीते उसे सवाल पैदा होता है कि बस यही है जीवन, बस इसी में मुझे 60-70 साल व्यय करने हैं, मकसद क्या है मेरा? वो सवाल खड़ा होता है। लेकिन वो खड़ा कब होता है? जब बाहर की आपाधापी, बाहर की परेशानी उसे साफ होने लगती है। अब साफ होने के लिए सीधी सी बात है, उससे गुजरना पड़ेगा, तो वो वक्त लेता है। इसलिए तुम देखना, बुद्ध को 40 साल के बाद घटा बुद्धत्व, महावीर को भी 40-42 साल के बाद घटा बुद्धत्व। ज्यादातर तुम देखना, क्योंकि वह संसार से भी पूरी तरह गुजरे। और मजे की बात देखना, ज्यादातर बुद्ध पुरुष शादीशुदा थे, बच्चे तक थे उनके। कबीर हो, नानक हो, फरीद, जो भी आप जिसके भी नाम देना हो दे देना, सब मीरा कहो, शादीशुदा थे। यही बात हुई कि ठीक से संसार देखा, संसार को भोगा, भोगने में पीड़ा को भी महसूस किया। सुख तो दिख रहा था, लेकिन वो तो 2 घड़ी का था, लेकिन उसके पीछे तो और बड़ा फ्रस्ट्रेशन आ रहा था, और बड़ी पीड़ा आ रही थी। वो उसे दिखने लगा, साफ होने लगेगा, क्योंकि गुजरे ना, बिना गुजरे कैसे साफ होता था? और अगर कोई इस जन्म में भी बिना गुजरे उपलब्ध हो जाता है, तो एक बात समझ लेना, ये बात पक्की है, उसने गए जन्मों में, पिछले जन्मों में उसके अनुभव पूरे किए, उस साथ से वो गुजर गए, वो लेसन उसने पूरा सीख लिया है। तो अस्तित्व फिर आयोजन नहीं करता। जो बात तुम सीख लेते हो, अनुभव कर लेते हो, जिस कक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हो,
5वीं कक्षा में उत्तीर्ण हो गए, अब 6वीं में गए, 7वीं में गए, तो फिर 5वीं में लौटना नहीं पड़ता है, उसका लेसन फिर से लेना नहीं पड़ता है, और नहीं लिया है तो लेना पड़ता है। तो स्वामी जी, ये व्यर्थता दिखेगी ही तब जब तुम गुजरोगे, और गुजरने के लिए सपने चाहिए, आकांक्षा चाहिए, दौड़ने के लिए आकांक्षा चाहिए। मन की सघनता बढ़ानी पड़ती है पहले, क्योंकि वही मन की सघनता, वही तनाव, वही चिंता ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बनता है। आपने देखा मजे की बात, बड़े बड़े पापी पुण्यात्मा हो जाते हैं, वो कुनकुने वाले रह जाते हैं, उसी जगह पड़े रहते हैं। वो बड़े पापी बड़ा पीड़ा, बड़ी दुख के गहन अनुभव में आ जाते हैं, और अब वहां जीना, वहां ठहरना, वहां की दौड़, वहां के सपने इतने व्यर्थ हो जाते हैं कि अब वहां ठहरना मुश्किल हो जाता है। तो उसे छलांग लगानी पड़ती है भीतर, और क्रांति हो जाती है। वाल्या ही वाल्मीकि बन सकता है। वो वाल्या की जो डेंसिटी है, वो उसकी जो मतलब जो उसकी डिग्री है वाल्या होने की, डाकू होने की, चोर होने की, गलत होने की, वो इतनी बड़ी भीतर पीड़ा लाता है कि उसे वाल्मीकि होना ही पड़ता है। इसलिए वो वाल्या होने की जो परिस्थिति है, वाल्या होने की जो भूमिका है, वह संसार में ही हो सकती है। इसलिए संसार बहुत कीमती। मैं बिल्कुल विरोध में नहीं हूं संसार, दिखाई पड़ेगा विपरीत, लेकिन है नहीं। एक एक सीढ़ी है जो धीरे धीरे तुम्हें उसी ओर ले जा रही है। तुम ये मत समझो कि तुमने ध्यान शुरू किया 2 साल पहले और उसके पहले के 40 साल मेरे फोकट गए। बिल्कुल फोकट नहीं गए, बिल्कुल गलत नहीं गए। वो 40 साल के अनुभव तुम्हारी ध्यान की यात्रा में काम आने वाले। इसलिए चिंता ना करो, संसार को भी ठीक से भोगो, उसकी व्यर्थता देखो। ठीक से भोगोगे तो जल्दी व्यर्थता देख पाएगी, और तुम उसके बाहर आ जाओ। ख्याल में आया ना स्वामी जी? धन्यवाद। तो मित्रों, और कोई प्रश्न है? नहीं तो फिर हम प्रयोग करेंगे। प्रयोग ले लेंगे। जी स्वामी जी। ओके, मैं प्यारा सा संगीत लगाता हूं। पहले सभी मित्र खड़े हो जाएंगे, एक 10 मिनट पूरा स्ट्रेस निकाल देंगे, पूरी मस्ती से झूमेंगे, नाचेंगे, डांस करेंगे, थकेंगे, पूरी ऊर्जा को विसर्जित करेंगे, पूरी बेचैनी को खाली करेंगे, नाचकर, मस्ती से, आनंद से। ठीक है? तो सभी मित्र खड़े हो जाएंगे, एक 10 मिनट खाली, और फिर मैं एक गहरा प्रयोग देता हूं, प्रयोग करेंगे।
मोहे ओशो ने अलग दिखाए दियो रे, मोहे ओशो ने अलग दिखाए दियो रे।